मजदूर किसान व्यापारी वर्ग की हो जागी मन की चाही। बलवान सिंह दौलतपुरिया थारा बेटा भाई। बलवान सिंह दौलतपुरिया थारा बेटा भाई। विधानसभा में जा ललकारे सबका हक यो दिलवावे। सबका हक यो दिलवावे। फतेहाबाद से चंडीगढ़ तक काम का रुका पड़ जावे। काम का रुका पड़ जावे। काम का रुका पड़ जावे। फतेहाबाद हो एक नंबर पे सलजा जी करे सुनाई। बलवान सिंह दौलतपुरिया थारा बेटा भाई। युवा वर्ग की सुनवाई बलवान सिंह जोर लगा देंगे। 10 सालों का भ्रष्टाचार है जड़ से इसे मिटा देंगे। नाम चलेगा बलवान सिंह का ये देगा वक्त गवाही। बलवान सिंह दौलतपुरिया थारा बेटा भाई। बलवान सिंह दौलतपुरिया थारा बेटा भाई। छत्तीस जाति साथ चलो बलवान सिंह का नारा है। हरियाणा के भविष्य का पहल शैलजा सितारा है। भ्रष्टाचार बेरोजगारी की बलवान सिंह करे विदाई। बलवान सिंह दौलतपुरिया थारा बेटा भाई। बलवान सिंह दौलतपुरिया थारा बेटा भाई। मजदूर किसान का सच्चा साथी दिल पे साथ निभावेगा। गरीब वर्ग को हक मिल जा बनकर विधायक आवेगा। रात दिन संग पावेगा इन पक्की कसम उठाई। बलवान सिंह दौलतपुरिया थारा बेटा भाई। बलवान सिंह दौलतपुरिया थारा बेटा भाई। बलवान सिंह दौलतपुरिया जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। जय जवान जय किसान, किसान एकता जिंदाबाद। जय जवान जय किसान, किसान एकता जिंदाबाद। जिंदाबाद।
और दीपू बढ़िया। के बाद कितना लेके आ गए आज मैं कड़का रहे हो।
मजदूर किसान व्यापारी वर्ग की हो जागी मन की चाही बलवान सिंह दौलतपुरिया राम राम भैया बंदा प्रभु परम पिता हो तो अपने चरणों में रखी प्रभु पार्वती पति हर हरि शंभो पाहि पाहि दातार हरे जपुरे जपो जपुरे जपो जपुरे जपो शिव नाम को
तौर पे राजनीतिक तौर पर कब से शुरू करते हैं? ये तो डेमोक्रेसी है। और डीसी के पास डेमोक्रेसी यही है कि 10वीं पास एक आदमी आइए से प्रश्न पूछ रहे हैं लोकतंत्र क्या है, किसी को लोकतंत्र कहते हैं। इस करके हमारे अधिकार सी बहुत है और हमारे को बहुत कानून की जबरदस्ती होती है कि हम किसान परिवार से होते हैं, खेत की कल्याण की पशुधन की चिंता में हम अपने मूलभूत चीजें भूल जाते हैं। संघर्ष करना पड़ेगा और जीवन तो हमारा ऐसा होता है भाई, जीवन हमारा कुरुक्षेत्र है। कुरुक्षेत्र का मतलब युद्ध है। हम अपने आप से लड़ते हैं, समाज से लड़ते हैं, परिवार से लड़ते हैं और ये बहुत बड़ी लड़ाई है जो 5 तारीख को जीतनी है। इसके लिए देखिए आप हर गांव से दौलतपुरिया के प्रति अब आप होना भी हमारे अगर वो उसमें जाओगे उसमें ऑफिस में कम से कम 200 से 300 कार्यकर्ता वहाँ पे आपको बैठे मिलेंगे काम करते हुए। आप भट्टू में जाओगे ये थोड़ा ही ना होगा, हरिजन सभा की बहुत बड़ी हवा बढ़ जाएगी। यानी कि राष्ट्रीय न्यूज चैनल के पत्रकार भी एक दो पहुंचने वाले हैं। देखिए आपके जलसे की बहुत बड़ी शोभा बन जाएगी और आपके सभी गांव वालों ने जो मेहनत की है इसके 4 चांद लग जाएंगे, क्योंकि इकट्ठे हम होते हैं तो एक व्यवस्था बनाने में अच्छा लगता है। इसलिए मैं प्रार्थना करूंगा, कोई बात नहीं, आप जमींदार आदमी सारी रात खेत में आप दौड़ा खड़ा बना तो अंधेरा में बैठना पड़ेगा, कोई खास बात को सुना लगा आप पास आ जाऊंगा। सरपंच संजय खिलेरी जी खाराखेड़ी से, साबका सांसद अकील जी, सदाकंद जी सिरोड़ी जी, सन्नी खुराना जी। देखिए ये दौलतपुरिया की जो टीम है ये टीम वर्क काम कर रही है क्रिकेट की तरह से। हमने पिछले 3 महीने से मुहिम चला रखी है। कम से कम हमारे पास 100 लड़के कमांडो की तरह तैयार रहते हैं। जब भी दौलतपुरिया जी उनको बुलाया किसी गांव के लिए, मीटिंग के लिए, किसी प्रोग्राम के लिए, तो लड़कों ने जैसे कोई ना नहीं की। एक आदमी किसी चीज को पता नहीं कर सकता है, तो बहुत खुशी की बात है। हम आपके सरपंच आदरणीय भाई बलजीत कारीवाल जी जो सुबह से हमारा साथ दे रहे हैं। सरपंच साहब से तो जब भी उम्मीद करते हैं सहयोग की, तो हमारे से 19 नहीं बल्कि 21 करके देते हैं। अब माइक में उनके हाथ करता हूँ, दो सरपंच साहब आइए और अपना आदरणीय बलजीत जी बनवाल सरपंच कामड़ा चला। सारा राम खास करके मेरे गांव वालों मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि सामने आ जाओ। अपने यो कांडा एक बार छोड़ दो, बाद में पहला एक बार और कांडा गाड़ दिया, फिर देखेंगे इसमें। आप सारे हाथ जोड़ के प्रार्थना है सामने आ जाओ। बहुत ही आदर व सम्मान के हो मेरे गांव खाबड़ा कला व खुर्द के मेरे सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, पत्रकार साथियों और खास करके हमारे जितने साथी आज के इस कार्यक्रम को सफल बनाने में सुबह से लगे हैं, सभी कार्यकर्ताओं का मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं कि आपने बहुत ताकत और बहुत ही जोश के साथ बलवान जी को बहुत बढ़िया जुलूस के साथ आपने यहाँ मंच पर लाए। इसके लिए आप पूरी टीम का आपकी का बहुत बहुत धन्यवाद। भाई आ जाओ, जितने मेरे सम्मानित बुजुर्ग साथी, मेरे युवा साथी, जितने भी साथी हैं, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप सामने आ जाएं। खास करके खाबड़ा कला में खुद के साथियों से मेरा निवेदन है कि आप सामने आ जाएं, जहां भी आपको जगह मिले कृपया बैठ जाएं।
हो जाए तो भी आ गए। जी बहुत बहुत धन्यवाद। भाई साहब बैठ जाओ, आ जाओ प्रधान जी, आगे आ जाओ। डीजे वाला किधर गया? एक बार चाचा या शोर शराबा थोड़ा सा बंद कर दो। फोटो पाया तो पता कितनी हुई। विधायक जी, आज आपके स्वागत में पूरा का पूरा भाई कौर सिंह प्लीज, पूरा का पूरा खाबड़ा कला में खुद दोनों गांव आज आपके स्वागत में आपके सामने हैं और बहुत ही जोश के साथ। मेरी तो सभी, मैं तो दो ही बात करूंगा, ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि मेरा गांव है तो रोज ही बोलता हूं कि बोलना है। एक तो आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि 5 तारीख को विधानसभा चुनाव है और उस चुनाव के अंदर हमारे कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी आदरणीय भाई बलवान सिंह जी दौलतपुरिया उम्मीदवार है। इनको ज्यादा से ज्यादा वोटों से जिता के यहां से भेजना है ताकि ये फतेहाबाद से विधायक बन के और अपने गांव के अपने हल्के के काम कर सके। सभी साथियों से मेरा अनुरोध है, पिछले 10 सालों से आप भारतीय जनता पार्टी का दर्द झेल रहे हो। कभी फैमिली आईडी, कभी फलानी आईडी, कभी धिगड़ी आईडी, मतलब लंबा चौड़ा सिस्टम क्या है कि यानी कि सारा खराबा ही खराबा था। मैं तो एक बात करना चाहूंगा कि पिछले दिनों माननीय निवर्तमान विधायक यहाँ गांव में आए थे। उन्होंने पंचायत के साथियों के बारे में और मेरे बारे में भी ये कहा कि आपका सरपंच है ना कमजोर है, डरता है। भाई मैं डरा नहीं 30 साल में किसी से भी। आपका सहयोग और आशीर्वाद रहा है ना, मैं किसी से नहीं डरा। लेकिन बात ये थी कि असूलों से और सिद्धांतों से समझौता नहीं कर सकते। हमने जो कोशिश हुई उसने हर बार रोकने की कोशिश करी, चाहे कोई भी काम हो, लेकिन परमात्मा का आशीर्वाद था, आपका सहयोग था। हमने उससे ऊपर चढ़ गए और गांव के काम करवाने की कोशिश करी। सारे साथियों का, गांव वालों का सहयोग रहा। किसी ने भी गांव में ये नहीं कहा कि ये गलत हो रहे हैं, यानी कि सारे अच्छे काम करने की कोशिश करी और आपका सहयोग उसमें बहुत अभूतपूर्व रहा। पूरे के पूरे गांव का सहयोग, चाहे वो कोई मामला हो, स्कूल का मामला हो, जोड़ का मामला हो, स्वास्थ्य का मामला हो, शिक्षा का मामला हो या गांव की गलियों की बात हो, उसने हर जगह अड़चन डालने की कोशिश करी। लेकिन मालिक का आशीर्वाद था, आपका सहयोग था। जहां लड़ाई लड़नी पड़ी वहां लड़ी और आपके लिए पैसे लेके आए। मैं तो एक ही उम्मीद करता हूँ, विधायक जी से मांग भी करता हूँ कि हमने तो फतेहाबाद जिले में खावड़ा कला मानचित्र पर आना चाहिए, पहला नाम होना चाहिए। हमारी तो यह डिमांड है, सबसे ज्यादा पैसे मेरे गांव में आने चाहिए क्योंकि मेरा गांव पिछड़ा हुआ है, लास्ट गांव है जी। इसके आगे आदमपुर शुरू हो जाता है, उसके बाद में राजस्थान शुरू हो जाता है। आप आए सभी नेताओं का मैं नाम नहीं ले पाऊंगा, दिल की गहराइयों से मैं गांव खाबड़ा कला में खुद की तरफ से हार्दिक धन्यवाद करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं और एक एक साथी से, बुजुर्ग से, नौजवान दोस्तों से अपील करता हूं कि आप आने वाली 5 तारीख को आज के निशान बड़ा बटन दबा के भाई बलवान सिंह को विजयी बना के आप विधानसभा में भेजें ताकि अपने गांव के रुके हुए काम दोबारा शुरू हो सके और एक आदर्श गांव बढ़िया जो हम बनाना चाहते हैं आप सबके सहयोग से, वो आदर्श गांव बने और फतेहाबाद के मानचित्र पर चमके। आपने इतना सहयोग दिया, इतना आशीर्वाद दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, जय खाबड़ा, जय कांग्रेस, जय बलवान, जय हरियाणा। मैं निवेदन करूं, आदरणीय भाई बलवान सिंह जी दौलतपुरिया आए और आपसे वोट की अपील करें। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें भाई बलवान सिंह जी दौलतपुरिया। एक औपचारिकता है कि कुछ साथी भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के पवन बेटे के नेतृत्व में और आदरणीय बलवान जी के नेतृत्व में हाँ करवा दिया, चिंता क्यों करो, हाथ तो खड़े उसके कराने हैं, हमारे लिए तो तैयार बैठे सारे। भाई ये मीडिया लोग का सारे हाथ खड़े करके समर्थन करते हो एक बार बलवान जी का। राजी हो ना, राजी हो? बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद है बलवान सिंह जी दौलतपुरिया। बहुत ही
मान और सम्मान के योग भाजपा हटाओ कांग्रेस लाओ मुहिम में साथ चल रहे आपके अपने पूर्व में रहे सांसद आदरणीय भाई सरदार रणजीत सिंह रोड़ी जी, पार्टी के वरिष्ठ साथी भाई अनिल जानी जी, भाई गुरदास खट्टर जी, एडवोकेट बरसिंह परियार जी, एडवोकेट SS थिन साहब, भाई कल्याण सिंह बहादुर जी, बहन विद्या रत्ती जी, एडवोकेट प्रेमजीत कौर जी, बैकवर्ड सेल के जिला के अध्यक्ष भाई राजेश वर्मा जी, बहन कमलेश जी, गोडिया खेड़ा के सरपंच भाई अनिल गढ़वाल जी, ठोपा डानी के पूर्व गोडिया खेड़ा के प्रेजेंट सरपंच भाई अनिल गढ़वाल जी और ढाणी ठोपा के एक्स सरपंच भाई रवि गढ़वाल जी, पूर्व में रहे पार्षद भाई विजेंद्र सिवाज जी, भाई कृष्ण बुडानिया जी और अपना रिश्तेदार है सगा है भाद्रव चाल गया सतबीर जी का साधु है कुलदीप जी जोड़ जी, भाई कौर सिंह जी, प्रमुख पंजाबी नेता एडवोकेट भाई संत कुमार टुटेजा जी, वासु गोयल जी, हरपाल बेनीवाल जी, खाराखेड़ी के सरपंच भाई संजय जी, महेंद्र शर्मा जी, काजल से भाई विष्णु गुदारा जी, भाई सज्जन मित्तल जी, रामगढ़िया से सरपंच भाई राम प्रताप दैया जी, आपके अपने सरपंच साहिबान और साथ आए हुए सभी वरिष्ठ व कनिष्ठ पदाधिकारीगण, गांव खावड़ा कला में खुद के मेरे पिता तुल्य सम्मानित बुजुर्गों, हम उम्र नौजवान साथियों, हरदिल अजीज प्यारे बच्चों, जहां तक मेरी आवाज सुन रही मातृशक्ति माताओं व बहनों, सबसे पहले मैं आज बहुत से साथियों ने भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी को छोड़ के विधिवत रूप से कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने का काम किया है। इनमें साथी है वीरेंद्र दोन जी, शमशेर बेनीवाल जी, डॉक्टर महेंद्र जी, विनोद चोयल जी, सरजीत भांबू जी, सरजीत बहादुर जी, विकास सिहाग जी, रोहतास शर्मा जी, कालू सिहाग जी, हनुमान सिद्धू जी, विजय शास्त्री जी, सुनील सिंवर जी, इन सभी का मैं कांग्रेस परिवार में, कांग्रेस पार्टी में, और जैसा कि आप सब जानते हैं आने वाली 5 तारीख को आपको अपना नुमाइंदा चुन के हरियाणा की सबसे बड़ी पंचायत हरियाणा विधानसभा में भेजना है। उसी कार्यक्रम के तहत हम सभी साथी आपसे कांग्रेस पार्टी के लिए सहयोग, समर्थन और आशीर्वाद मांगने के लिए आपसे विनती, निवेदन और गुजारिश करते हैं कि आने वाली 5 तारीख को सारे भाईचारे को एकजुट करके भारी संख्या में मतदान करना, कांग्रेस पार्टी के पक्ष में करना और हाथ के सामने का बटन दबा के आपके भाई, आपके बेटे को हरियाणा विधानसभा में भेजना। और जब आपका भाई, आपका बेटा हरियाणा विधानसभा में पहुंच जाएगा तो जो समस्याएं आज आपके सामने मुंह बाए खड़ी है उनका निवारण करना, उनका समाधान करना, उन सबकी चिंता करना, ये मेरा दायित्व बनता है, फर्ज बनता है, मेरा धर्म बनता है। इसकी जिम्मेवारी आप मेरे पे छोड़ देना और आप निश्चित हो जाना एक समय सीमा की अवधि में हर समस्या का समाधान कराने का हर संभव प्रयास करूंगा। अगर किसी साथी की समस्या कोई विकट है, कोई कानूनी अड़चन है या कोई तकनीकी दिक्कत है, फिर भी मैं प्रयास करूंगा साथी का सिर वाला बदन में मोटे पे लाके रख दूं। मैं यहां तक प्रयास करने का कोशिश करूंगा। और आप भली बात जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हमारी हमदर्द कभी नहीं हो सकती। भारतीय जनता पार्टी कभी भी किसान मजदूर की जैसी नहीं हो सकती। वो सिर्फ किसान मजदूर का शोषण करती है और जब देने की बात आती है तो अडानी और अंबानी को देने का काम करती है। और जब नीतियां बनाने की बात आती है तो नीतियां भी अडानी और अंबानी के पक्ष की बनती है, बड़े बड़े पूंजी घरानों की बनती है, सेठ और साहूकारों की बनती है। यही कारण था कि कोरोना काल में आप सबकी पूंजी घट रही थी लेकिन अडानी और अंबानी की पूंजी बढ़ रही थी, क्योंकि पॉलिसी उनकी हक की थी
ये पॉलिसी मेकिंग का विषय है। विधानसभा और लोकसभा में जो पॉलिसी बनती है जिस वर्ग के लिए, उस वर्ग को उतना ज्यादा लाभ मिलता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी का तीत आपने देखा है, और खावड़ा कला और खुर्द गांव तो वैसे ही कांग्रेसी कल्चर के गांव रहे हैं। आप तो कांग्रेस पार्टी को बखूबी जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी हमेशा गरीब का साथ देती है, किसान का साथ देती है, दुकानदार का साथ देती है। कांग्रेस पार्टी हमेशा छोटे व्यापारी का साथ देती है, हर उस दबे कुचले वर्ग को उठाने का काम करती है जिसको सरकार से मूलभूत सुविधाएं चाहिए। और जिस पार्टी का अतीत इतना सुंदर हो, उसका भविष्य कितना सुंदर होगा, इसकी आप कल्पना कर सकते हैं कि 4-5 दिन पहले जब पार्टी ने घोषणा पत्र जारी किया था, पूरे के पूरे घोषणा पत्र का फोकस किसान और मजदूर पे था, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की एक सोच है कि हरियाणा प्रदेश एक कृषि प्रधान प्रदेश है। अगर यहाँ का किसान और मजदूर खुशहाल होगा, संपन्न होगा, समृद्ध होगा, तो हमारा हरियाणा प्रदेश भी खुशहाल और संपन्न होगा। इसलिए उन्होंने घोषणा की है। तो कांग्रेस पार्टी की एक सोच है कि भाजपा ने अपने 10 साल के कार्यकाल में महंगाई को इतनी चरम सीमा पे पहुंचा दिया है कि आम आदमी त्राईमाम कर रहा है। गरीब आदमी को अपने फूल से बच्चों का भरपेट पालन करने के लिए 2-2 हाथ करने पड़ते हैं। इसलिए पार्टी ने सोचा कि कोई भी सरकार आए, एकदम महंगाई पे रोक नहीं लग सकती, एकदम महंगाई नहीं कर सकती, लेकिन किसी साथी की जेब में, पॉकेट में थोड़ी थोड़ी आर्थिक सहायता डाल दी जाए तो कहीं न कहीं वो महंगाई से लड़ाई लड़ सकता है। इसलिए पार्टी ने घोषणा की है 8 अक्टूबर को काउंटिंग होगी, 10, 12, 13 तक नई सरकार का गठन हो जाएगा और 1 नवंबर को हरियाणा दिवस पे हरियाणा प्रदेश की जितनी भी महिलाएं 18 साल से ऊपर हैं और 60 साल से कम हैं, उनके खाते में टकाटक खटाखट 500 के 4 आएंगे। 2000 रुपया मासिक भत्ता हमारी माताओं बहनों को रसोई खर्च के लिए देगी पार्टी, क्योंकि सबसे ज्यादा मार महंगाई की रसोई पे पड़ती है। फिर पार्टी ने सोचा कि कुछ सहायता और देनी चाहिए, महंगाई ज्यादा है, जो बुढ़ापा पेंशन तुम्हारी 3000 रुपये है उसको 6000 रुपये किया जाएगा, और जब प्रत्येक घर में 12000 रुपये आएंगे महीने से, तो महंगाई से तुम लड़ाई अच्छे तरीके से लड़ सकते हो। पार्टी ने तीसरी घोषणा की है कि बिजली आज हमारे दैनिक जीवन की बहुत उपयोगी चीज है और बिजली प्रति यूनिट इतनी महंगी है कि आम आदमी की पहुंच से बाहर है। इसलिए पार्टी ने घोषणा करी है कि 300 यूनिट बिजली हम प्रत्येक घर को खरीदेंगे। और उसके साथ साथ उन्होंने चौथी घोषणा की है, जिस तरह बिजली जरूरी है उसी तरह गैस का सिलेंडर भी जरूरी है। गैस के सिलेंडर के बगैर काम नहीं चल सकता। हमारे तो साइड में धान होते हैं, वहां पे नरमा बिजली बंद हो गया, वृष्टि वैसे ही कोनी, और तरह सेवा की तरह धर्मों को भी वृष्टि तरह भी कोनी, और जब वृष्टि हो जा तो भी बुआ की पढ़ी लिखी चूल्हे पर रोटी कुएं कोनी, कोई ऊंचा का पट देखे, कोई कह देगा 4 दिन चूल्हे पर खोलो सिलेंडर बाद में दिया होगा, तो घर लड़ाई बनाई कर लिए, बात पूरी को नहीं होगी। जिस पार्टी घोषणा करी है वह इतनी जरूरी चीज है कि इसकी हमें सब्सिडी देनी चाहिए। पार्टी तेल कंपनियों को सब्सिडी देगी अपने खजाने से, लेकिन आम उपभोक्ता को सिलेंडर 500 रुपए का मिलेगा, ताकि कोई भी गरीब साथी के फूल से बचे। बच्चों के बारे में सोचती है। और मैं तो सभी साथियों से गुजारिश करता हूँ कि आप 5 तारीख को सारे भाईचारे में इकट्ठा करके रुको इसलिए मैं सभी साथियों से गुजारिश करता हूँ कि 5 तारीख को सारे भाईचारे को इकट्ठा करके ज्यादा से ज्यादा संख्या में वोट डालना, और इतने वोट उस दिन अपने स्कूल में इतने वोट डालना कि सारे दिन स्कूल में टी की आवाज आनी चाहिए। 5 तारीख से तो टी के कारण स्कूल में बजा दियो। और मैं दूड़ा राम की खुदवाज अनाज मंडी में 8 नंबर दुकान है, 8 तारीख में दिन 12 बजे यही दुकान में टी आप बाजेगी, 5 तारीख दुकान में टी बाजेगी। और फिर सागे सागे एक काम और करियो, इतनी संख्या में वोट ठोकियो कांग्रेस पार्टी के पक्ष में, दूड़ा राम चौथे 5वें राउंड में गिनती छोड़ के मैंने बधाई देगी, आपकी दुकान पर आऊंगा। क्या तो मैं भी रखे मैंने
भाई तू 10 बजे काउंटिंग से तब छोटी चल जाएगो, लेकिन वो ढीठ बहुत है, वो कहो बितु आई मेरे बितु जताई वो 12 बजा देवे करके वो मैंने कहा एक दिन बोले हूँ के तरह नठा दागू वो तुम नठा कौन बने उतर उठाओ कर 20,000 उठाओ करता ना कर, फिर वो दो साथ हमारा नहीं 5,000 से नीचे होगी, 5,000 से नीचे होगी। मैं बोले तुम भूल जा 5,000 से नीचे होगी, एक टिकट बट जाने दे, तेरा ये फोन बाजू में रह जाएगो, तू बीत पर बधाई ठा ली है फोन ने, वो फोन बाजो को नहीं क्या कर द्वार को बधाई कर दे भाई, और कोई तो करा को नहीं। तो ठोक के वोट दियो, चौथे 5 राउंड में फालतू को बैठना नहीं चाहिए। और भी बहुत सी बात है, जब मैं कई बार भेड़ा बैठा कहते हैं गोलपुरियों तो मानने कोई दिक्कत तो नहीं, फलाना आदमी का नंबर बढ़ जाए ज्यादा वोट आ गया तो पेंग रेडे काटनी है मानता हूँ, पेंग रेडे काटने के चक्कर में थे मेरी रेडे खड़ा काट दियो आ नहीं ना मैं पहली कहीं गोद में गले ना मैं आगे कहीं गोद में गलू, और खाबड़ो गांव तो घटको गांव है, सारा बहुत सा आदमियों में नाम हो जानू, सकलू सारा गांव न जानू, आधा आदमियों में घर जानू, आधा आदमियों में खेत जानू, और फिर भी मैं ले जानू तो आ गया कह दिया मेरा खाबड़ो गांव है, क्यों मेरा नाम है, क्यों मेरा काम है, फिर मैं कोई आनाकानी करूँ तो मैं नौड़ बंदी ये काम में बैठे कोई साथी मेरा गमठी भर दे, बात तो मेरे बस की बात है कोई, लेकिन मैं कहीं गोद में गोल करूँ ना साथी को सोचियो बिन लेके जाओ कोई मानक पिछाड़े हो, और मैं भी सोचू का सूट बैठ जाए तो बधाई देना, बधाई देने को एक ही तरीका है भाईचारा का काम करेंगे, काम जब कसम से टेबल जादू में आगे काम ये होगा। एक अंतर और दीवार पर लिखे जा चुके हैं, कांग्रेस की सरकार आने लग रही है, और फतेहाबाद विधानसभा में संभावनाएं व्यापक है, बहुत बड़ी चौधरी मिलेगी। जब फतेहाबाद विधानसभा में चौधरी मिलेगी तो खाबड़ा पूछो मुड़ के देखे को नहीं ज्यादा ही तो मैं को चलाने वाला था कौन कौन रोक सके, भट्टू कह सकते तारो कहना मानो को, भट्टू को वीडियो मानो को, भट्टू को तहसीलदार तारो कहना मानो को, फिर आता तारा माने काटने जरूरत कौन पड़े, इसको प्रावधान करती हो चारों अधिकारियों ने बता दूंगा। खाबड़ा कई बच्चों को फोन आवे तो आप तो आज सुनिए, उसका रिप्लाई आपको देना है और पॉजिटिव काम के लिए पॉजिटिव जवाब देना है। ट्रैफिक वाला कदे कट्ठे ही आगे खड़े हो कदे कट्ठे आगे खड़े हो खेता मोटरसाइकिल लेके तो भी खोल डाल दे, तारे ट्रैफिक आप दिखा करो चिंता न करते, लेकिन संभव जब होगा तो सारा भाईचारा एकजुट होके ज्यादा से ज्यादा संख्या वोट डालो। हल्के के साथ साथ आने वाली 28 तारीख में सवेरे 11 बजे शैलजा बहन जी की एक बहुत भारी जनसभा है फतेहाबाद राजमंडी में, 28 तारीख 11 बजे सारा भाईचारा फिर लेके आइयो, चुनावी जनसभा है और लोकतंत्र में सिरा में गिनती हो है, जब पार्टी सके राजनीतिक व्यक्ति के सके जितना ज्यादा सिर होगा उतना ज्यादा मजबूत माने जाए, और चुनावी जनसभा बढ़िया बढ़ेगी तो अपनी हवा बढ़ेगी, और नेक्स्ट में बड़ा बुजुर्ग क्या हवाई जीतते हैं तो हवा बढ़ानी अपन ज्यादा से ज्यादा साथ चल देगी। 28 तारीख 11 बजे फतेहाबाद राजमंडी में पूरा टीम ने जो ये ट्रैक्टर का फिलो मोटरसाइकिल का फिलो डीजे बजाता गांव में वहां एंट्री करके ले आऊं, जो मेरा परेशान करिए वो मैं तारू जिंदगी भर नहीं उतार पाऊंगा, हर संभव प्रयास करूंगा गांव में बधाई का काम करूं, जो मान लो सम्मान का सूचक जो थे मैंने पगड़ी बताइए क्या बढ़ेगी, ये पगड़ी पर कभी हाथ नहीं आने दूंगा, इज्जत बढ़ाने को काम करूंगा, कोई सो काम करूँ खाबड़ा वाला काम में नीचे देखना पड़ जाए। और भी बहुत सी बातें चुनाव के दौरान आपके सामने आएंगे, बात करेंगे, लेकिन सभी साथियों से एक बात मैं और कहना चाहूंगा, सारा मजबूत भाईचारा देखता अब बीजेपी बड़ा षड्यंत्र रचते हैं, अगर लोग कांग्रेस तो आना शुरू हो गया होगा, लेकिन जो शेडी अनुपुट है वह आ जाएगा, कोई ज्यादा सोचता इकट्ठा होगा कोई है 4, 5, 6, 7, 8, 10 रिश्ता होगा, कहेंगे हम बैठा के जाके कहीं दुकान पर बैठा जाए, कहीं खेत में जाएगा, कहीं ढाणी में जाएगा, और घुस दिया आस्ता आस्ता काम करेगा, भाईचारा में बांटो काम करेगा, बात की तरह बात बतावेगा, जठा भाई सुन बैठा बठा भाई बात बतावेगा, तो भाईचारा मजबूत रखियो, बात बच के रहियो, क्योंकि लोकसभा में भाईचारा मजबूत रखियो, तीनों भाईचारा मजबूत रखियो, एक एक वोट कांग्रेस पार्टी के पक्ष में दियो, वो चुनाव अपनी जिंदगी का बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है, इस बार नहीं तो कभी नहीं, ये चुनाव अपने लिए करो मरो स्थिति का चुनाव है, इसलिए कोई साथी ना सोचे कि पार्टी की हवा है 10 वोट कम पड़ गए तो भी काम चल जाएगा, लेकिन चुनाव ये इन योद्धा की तरह लड़ रहे हैं, एक सैनिक की तरह एक वोट की अपन पैदावार देनी है, 5 तारीख से 6 बजे तक जितना ही एक वोट खोलने हो जाए तब तक सांस खोल देंगे।
और एक बार पुनः सारों को 5 तारीख में सारा भाईचारा मजबूत करके ज्यादा से ज्यादा वोट डालियो, कांग्रेस पार्टी के पक्ष में डालियो। आपके सामने बटन दबा के सारा भाई भरपूर आशीर्वाद देके खा बढ़ाऊं और फतेहाबाद विधानसभा हरियाणा विधानसभा भेजियो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।